हेलो स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म कर दिया था, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है गुलाम रसूल से, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड वाला ख़त्म किया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिग्नार्ड रीजन को कम्प्लीटली देखा था डिटेल से, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अच्छे से तैयार करना है। और वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो वाहद क्वेश्चन है जो आपको कभी 10 नंबर का इकट्ठा भी आ जाता है। हालांकि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको 10 नंबर का इकट्ठा ही आए, लेकिन बच्चे वो वाला क्वेश्चन है जो आपको इकट्ठा 10 नंबर का आ जाता है। 5-6 नंबर का तो नॉर्मली आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा 10 नंबर का भी आ जाता है। इसलिए इस चीज़ को जहन में रखते हुए उसको अच्छे से तैयार करना है, कंप्लीट याद करना है। आज हम चैप्टर नंबर 9 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो 5-6 लेक्चर होंगे उसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो ये आपका गुलाम रसूल से पेज नंबर 297 पे है, शायद आई थिंक 296 या 297 पे है, चैप्टर नंबर 9 है। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर का कुछ हिस्सा अल्कोहल पर मुश्तमिल है, कुछ फिनोल के ऊपर है, कुछ आपका लास्ट पे थोड़ा सा ईथर के बारे में भी आता है, लेकिन ज़्यादा आपका फिनोल वाला ज़्यादा लेंथी पोर्शन है, अल्कोहल वाला भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिनोल काफ़ी लेंथी पोर्शन आ जाता है। हम पहले ना अल्कोहल को पढ़ते हैं। अब अल्कोहल हमें पता है कि अल्कोहल जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है। OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप विच इज़ अटैच टू द एनी अल्काइल ग्रुप। के OH जो होता है ना वो फंक्शनल ग्रुप होता है जो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। जैसे CH3OH मेथानोल, CH3CH2OH एथानोल या इथाइल अल्कोहल, फिर आता है CH3CH2, फिर CH2, फिर OH। ठीक है, तो ये आपके पास जो डिफरेंट आते हैं वे प्रोपानोल, तो ये आपके पास अल्कोहल्स आते हैं जिसमें OH अटैच होता है R के साथ, वो आपका अल्कोहल कहलाता है। हम डायरेक्ट ना इसका प्रिपरेशंस पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की तैयारी कैसे की जाती है, अल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो इसको ना बनाना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। तो हम इसको आज प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो 6 से 7 मेथड हैं इसके टोटल, जिससे हम अल्कोहल को बना सकते हैं लैब के अंदर। ये लेबॉर्ट्री मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड कुछ और आते हैं, तो ये लेबॉर्ट्री मेथड है। सबसे पहला मेथड आता है जो जिसकी हेडिंग है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड लेना है, उसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है। अब तो पहले तो आपको अल्काइल हैलाइड का पता होना चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड हम सभी जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड को हम RX के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका RX होता है वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड होता है। तो आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, उसकी करवानी है हाइड्रोलिसिस, पानी और किसी बेस की मदद से। पानी लेना है, वाटर लेना है, पानी की मदद से उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे और किसी बेस की मदद से उसका रिएक्शन करवाते हैं। जैसे आपके पास है CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड, इस इथाइल ब्रोमाइड का किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे बेस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे NaOH या ले लेता हूँ KOH, ये डिफरेंट बेसिस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और वो जो बेस होती है ना वो डिल्यूट होती है, उसका पानी में सोल्यूशन बनाया होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है उस बेस का पानी के साथ। कह लो कि पानी एक्ट एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो रिज़ल्ट में क्या होता है आपके पास, रिज़ल्ट में आपके पास ये होता है कि यहाँ से ये वाला जो ब्रोमीन होता है Br, और यहाँ से आपका जो ये वाला OH होता है, ये आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, आपस में सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, आपस में रिप्लेस हो जाते हैं। तो रिज़ल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है जी CH3, फिर आएगा जी CH2, और ये OH इस Br के साथ लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH2OH। दिस इज़ इथाइल अल्कोहल, उससे आपका इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और यहाँ से जो ब्रोमीन निकलती है वो इस Na के साथ मिल के बना देगी NaBr। तो आपके पास जो होता है वो साथ NaBr भी आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रही है कि OH Br की जगह के ऊपर आके जाके लग रहा है। इस रिएक्शन को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में भी पढ़ा है, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है। अपने बच्चे बात याद रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे NaOH का लेता हूँ अल्कोहलिक सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे मैं अल्कोहल लिखता हूँ, मेथानोल, एथानोल, अल्कोहलिक सोल्यूशन लेता हूँ, तो क्या होता है कि इस अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन हो जाती है, इस अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन हो जाती है अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक लेता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्वस वाटर वाला, तो इसकी सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, OH इसकी जगह पर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं अल्कोहलिक ले लूँगा तो इसकी एलिमिनेशन हो जाएगी, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर आपकी अल्कीन बन जाएगी। इस रिएक्शन को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये इसकी ना थोड़ी सा आता है कि हम यहाँ पे एक्वस लेना हमारे लिए जो होता है वो ज़रूरी होता है। बेस चाहे KOH ले लें, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस ले सकते हैं। आगे आता है इसका थोड़ा सा ना लिमिटेड यूज़ है, इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन इसकी ये है
कि हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल तो बना रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड भी बनाते हैं। इसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं। जब हमने अल्कोहल ली थी उसका पिछले चैप्टर में शुरू में प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड में, उसमें हमने इसका डिफरेंट रिएक्शन करवाया था, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, कभी इसका PCl3 के साथ करवाया, कभी PCl5 के साथ करवाया, ठीक है। तो उसका डिफरेंट चीज़, कभी उसके साथ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाया। तो अल्कोहल से हम जो अल्काइल हैलाइड भी बनाते हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड से हम जो है वो अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा लिमिटेड यूज़ है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की। किसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड की। तो इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे कि आपके पास है ये टोलीन, मिथाइल बेंजीन, ये वाला मिथाइल बेंजीन है, तो अगर मैं इसकी करवाता हूँ हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ Cl2, एडिशन ऑफ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसकी अगर मैं हेलोजिनेशन करवाता हूँ सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक क्लोरीन आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। क्लोरीन इसके अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl, ये आपके पास बन जाएगा। ये जो CH2Cl जो ये बेंजीन के ऊपर ये जो ग्रुप लगा होता है, हम बाद में क्या करते हैं, हम इसकी करवाते हैं, यहाँ पर जब पहुँच जाते हैं हेलोजिनेशन करवा देते हैं, हम बाद में इसकी करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, इसकी ना हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये OH नेगेटिव, किसी बेस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाया जाता है, किसी बेस की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो OH होता है, ये जो आपके पास OH होता है और ये जो Cl होता है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो आपको ये वाली मिल जाएगी, ये आपका बेंजीन रिंग ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH आपका ये वाला जो कंपाउंड होता है, आपको ये वाला कंपाउंड आपको बेसिकली मिल जाता है। यानी कि ये जो OH होता है वो जिस तरह यहाँ से इसने Br के साथ रिप्लेस कर दिया था तो आपको ये मिला था, ऐसे ही इसने भी यहाँ पे आपके पास Cl को रिप्लेस किया तो आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है और साथ आपको कोई और प्रोडक्ट भी, बाई प्रोडक्ट भी मिल जाती है। तो ये इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस आती है। ये था फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड, दैट इज़ द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर को, कि आपने वाटर की एडिशन करवानी है, किसके अंदर करवानी है, अल्कीन के अंदर, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लेंगे, इथीन ले लें, प्रोपीन ले लें वगैरह, उसका अंदर पानी को ऐड करेंगे। लेकिन क्या होता है कि पानी जो होता है ना डायरेक्टली अल्कीन के अंदर ऐड नहीं होता, पानी डायरेक्टली अल्कीन के अंदर जो होता है वो ऐड नहीं होता। उसकी थोड़ी सी रीज़न हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये अल्कीन होती है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये एक नॉन पोलर होती है, हम ये कहते हैं नॉन, इसकी और भी रीजन आते हैं लेकिन फिलहाल हम ये रीज़न की एक्सप्लेन कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये नॉन पोलर होती है और पानी पोलर, तो इसलिए इसके साथ रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हम इसको इनडायरेक्ट वे से इसको ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट वे से ऐड किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि अल्कीन के अंदर पानी को ऐड करने के लिए हम अल्कीन का पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अल्कीन का पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, मुझे कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएगी। वो जो प्रोडक्ट मिल जाती है ना तो थोड़ी सी पोलर हो जाती है, थोड़ी सी पोलर हो जाती है। फिर उसका पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है और उसमें पानी ईजिली ऐड हो जाता है, ठीक है, और आपके पास हाइड्रेशन बेसिकली हो जाती है और उसके रिजल्ट में आपको अल्कोहल मिलती है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होगा। पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मैंने खोल के लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई और भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने खोल के लिखा है, इसका H एक तरफ कर दिया और OSO3H एक तरफ कर दिया, तो ये इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। ऐड होने का तरीका ये है कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो एक कार्बन के साथ लग जाएगा और जिसका नेगेटिव पोर्शन है वो दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये H इस कार्बन के साथ लगेगा तो ये आपके पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पाई बॉन्ड, फिर आएगा CH2 ये वाला और ये आपका जो हिस्सा था OSO3H वो इस कार्बन के साथ आके यहाँ पे लग जाएगा, ये बन जाएगा OSO3H। दिस इज अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहते हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं ये इथाइल है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर अल्कीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास बन जाता है। अब ये कुछ पोलर हो जाता है, कुछ इसमें पोलैरिटी पैदा हो जाती है। अब इसका पानी के साथ जो होता है वो रिएक्शन अब आपके पास क्या होता है वो पॉसिबल होता है। अब पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें ना मार्कोनीज रूल के मुताबिक इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पे एडिशन हो जाती है। जैसे ये OSO3H जो होता है ये नेगेटिव पार्ट है, OSO3H पूरे का पूरा ये नेगेटिव होता है।
ये क्या करता है, ये वाला जो नेगेटिव होता है ये वाला, ये इस H को अपने साथ मिलाता है, इस H के साथ इस H को अपने साथ मिलाता है और ये बना देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो ज़ाहिर बात अगर सल्फ्यूरिक यहाँ से OSO3H निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पड़ा है, ये नेगेटिव वाला इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा तो रिजल्ट में आपको मिल जाएगा CH3 CH2OH। तो बच्चे आपको क्या मिल जाएगा, आपको बेसिकली अल्कोहल मिल जाएगी। तो ये आपके पास अल्कोहल बन गई। और यहाँ पे जो एडिशन हो रही है ना, हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे एडिशन जो होती है मार्कोनीज रूल के मुताबिक हो रही है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। जैसे ये OH नेगेटिव है तो ये इस कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये आपके पास यहाँ पर चला। तो ये आपके पास बेसिकली आ जाता है एडिशन ऑफ वाटर कि यहाँ पे पानी की एडिशन जो होती है बेसिकली हो जाती है और उसके रिजल्ट में आपको एथेनॉल मिल जाती है। तो हमने दो मेथड आपके पास बेसिकली पढ़ लिए हैं। अब हमारा थर्ड मेथड दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, ये हेडिंग का नेम है, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रेशन का मतलब अगेन एडिशन ऑफ वाटर, हम वाटर को ऐड करेंगे और किसकी मदद से करेंगे, थ्रू हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन की मदद से ऐड करेंगे। अब ऐड किसके अंदर करना है, आपको ऐड यहाँ भी अल्कीन के अंदर करना है। देखो यहाँ पे मैंने अल्कीन के अंदर पानी को ऐड किया तो ये बना CH3 CH2OH और H2SO4 हमें दोबारा से मिल गया था क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कैटलिस्ट काम कर रहा है क्योंकि एट द एंड हमें दोबारा मिल गया। हम क्या करते हैं अब थर्ड मेथड हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन कि हम अल्कीन की हाइड्रेशन ही करवाएंगे। अल्कीन में हम बेसिकली जो बच्चे वो पानी को ऐड करेंगे लेकिन वो डायरेक्ट वे से ऐड नहीं होता, उसको इनडायरेक्ट वे से ऐड करेंगे। तो इनडायरेक्ट जो वे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे हाइड्रोबोरेशन। हम पहले उससे उसकी हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, फिर उसका पानी के उसके साथ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। तो हाइड्रोबोरेशन कैसे करवाते हैं, यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ प्रोपीन। तो बच्चे मैंने यहाँ पे प्रोपीन ली है। प्रोपीन लेने के बाद इसका मैंने रिएक्शन कराया बरून ट्राई हाइड्राइड BH3 बरून ट्राई हाइड्राइड, इसके साथ मैंने इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान एज अ सॉल्वेंट। टेट्राहाइड्रोफुरान की मदद से ये इसके अंदर सॉल्वेंट होता है, THF ने इस BH3 को हर तरफ से घेरा होता है तो ये एज अ सॉल्वेंट इसके तौर पर काम कर रहा होता है। तो प्रोपीन का मैंने BH3 के साथ यहाँ पे क्या किया, वो मैंने यहाँ पे इसका रिएक्शन करवाया। जब BH3 के साथ इसका रिएक्शन करवाता हूँ तो बच्चे होता क्या है कि एक BH3 के साथ 3 प्रोपीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं। एक BH3 के साथ 3 प्रोपीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद आपके पास क्या होता है कि यहाँ से ये वाला B और यहाँ से ये वाला प्रोपीन, ये वाला वो आपके पास ये वाली प्रोडक्ट बना देता है। ये वाली आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है आपको एट द एंड जो होता है वो ये वाला कंपाउंड आपको मिलता है और साथ आपको ये कंपाउंड मिलने के बाद ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं, ये रिएक्शन आगे जाता है। अब इसके अगले स्टेप के अंदर हम इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं। इसके अंदर जो होता है वो पानी को ऐड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बेसिकली ये रिएक्शन कैसे हो रहा है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिएक्शन होता कैसे। रिएक्शन ऐसे होता है बच्चे, इसका अगर हम मैकेनिज्म पढ़े तो मैकेनिज्म बहुत डिटेल में आता है, काफ़ी मुश्किल भी है। सिंपल हम ये कहते हैं, एक तो ये जो BH3 होता है ना ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल, इसके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। इसके पास p ऑर्बिटल क्या होता है बच्चे, वो एम्प्टी होता है। अब ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ प्रोपीन के साथ रिएक्शन करता है। प्रोपीन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो प्रोपीन क्या करता है, अपना ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये यहाँ से इससे ब्रेक कर देता है और ये ऐड कर लेता है, इस बरून के साथ जुड़ जाता है। तो आपके पास पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वाला कार्बन वो इसके साथ आके जुड़ जाता है। इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो रिजल्ट में इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा क्योंकि ये आपके पास इसके इलेक्ट्रॉन अब चले गए हैं। अब जैसे ये कार्बोकटाइन बनता है, यहाँ से एक H निकलता है तो वो इसके साथ आगे लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है CH3 CH2 फिर CH2 फिर आगे अटैच होता है BH2, ये आपके पास अटैचमेंट होती है। अब जैसे ही यहाँ से कैच इस पर चला गया, इसमें फिर एक एम्प्टी ऑर्बिटल पैदा हो गया, ये फिर क्या करेगा, एक और प्रोपीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, उसके साथ वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके बोरोन के साथ ऐड होगा, यहाँ से फिर इसका एक H निकल जाएगा। तो एट द एंड ये 3 प्रोपीन के मॉलिक्यूल 3 BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं,
यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल कर इन 3 प्रोपेन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं और ये बी भी इसके साथ फाइनली जुड़ जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो इसके साथ क्या होता है, ये जो BH3 होता है इसके साथ 3 मॉलिक्यूल आपके पास रिएक्शन करते हैं। जब ये कंपाउंड बन जाता है ये वाला, अब अगले स्टेप के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर सेकंड स्टेप में करवाई थी हाइड्रेशन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हाइड्रेशन और सेकंड स्टेप में करवाते हैं, हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक मीडियम। यहाँ बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि ये इसके अंदर जाके ये H2O2 जो होता है वो इसके अंदर जाके ऐड हो जाता है। अब ये कैसे ऐड होता है, ये जो H2O2 होता है इसको बेसिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये आपका HO और OH होता है, कि बेसिकली H2O2 को मैंने खोल के लिख दिया है कि HO सिंगल बॉन्ड OH, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब जैसे इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि ये यहाँ से ब्रेक होता है, HO इसका पोर्शन और HO इसका अलग हो जाता है, और ये वाला जो कंपाउंड होता है ये यहाँ से ब्रेक होता है ऐसे। अब ये अलग अलग हो जाते हैं, तो ये जो हिस्सा होता है 3 मॉलिक्यूल हैं इसके CH3 CH2 CH2 के, ये क्या करते हैं, ये OH के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है वो मिल जाती है CH3 CH2 फिर CH2 और आपको साथ OH इसके साथ आके लग जाते हैं, कि ये वाला OH इसके साथ आके लग जाएगा। अब यहाँ पे 3 है मॉलिक्यूल, तो सारी बात है ये भी 3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो हम भी यहाँ पे 3 लिखेंगे 3, और यहाँ पे भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो आपको ये वाला मॉलिक्यूल यानी कि क्या बन जाता है, प्रोपानोल, दिस इज अल्कोहल। तो आपको ये अल्कोहल जो होती है वो मिल जाती है। अब जैसे अल्कोहल मिलती है ये वाला B बच जाता है, और यहाँ से 3 OH, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है तो BOH थ्राइस, तो आपको ये वाला कंपाउंड भी एज अ बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो दिस इज अ हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, कि हमने यहाँ पे अल्कीन की हाइड्रेशन करवाई है हाइड्रोबोरेशन की मदद से, क्योंकि अल्कीन के अंदर पानी डायरेक्टली ऐड नहीं होता, तो उसको पहले हमने हाइड्रोबोरेशन करवा के फिर उसकी हमने हाइड्रेशन करवाई ताकि पानी उसके अंदर जो है ना वो ऐड हो सके। और ये एंटी मार्कोनी रूल को भी आपके पास बेसिकली यहाँ पे फॉलो कर रहा है। फोर्थ मेथड आता है नंबर 4, दैट इज़ ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब हम यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाएंगे एंड डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे। किसकी करवाएंगे, हम करवाएंगे अल्कीन की। हम यहाँ पे अल्कीन लेंगे, उसकी पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं फिर डीमर्क्यूरेशन करवाते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब है कि उसका रिएक्शन करवाएंगे मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट उसके अंदर जाके ऐड होगा, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, लिखा है डीमर्क्यूरेशन, उस मर्क्यूरिक एसीटेट को वहाँ से हटाएंगे, तो रिजल्ट में आपके पास जो होती है ना वो अल्कोहल बन जाती है। तो वो हम देखते हैं, ये भी रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्कीन, ये जनरल रिएक्शन लिखा है RCH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्कीन। अल्कीन लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट है HgOOCCH3 ट्वाइस, ये मर्क्यूरिक एसीटेट का जनरल फार्मूला है। मर्क्यूरिक एसीटेट का इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफुरान एंड वाटर, ये एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों का सोल्यूशन बनाया जाता है। टेट्राहाइड्रोफुरान का हम एक्वस सोल्यूशन यहाँ पे बनाते हैं, तो उसके मौजूदगी में इन दोनों का यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि वो रिएक्शन करवाया जाता है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें क्या करती हैं, हमें यहाँ पे एक OH देती हैं। ये चीज़ें दोनों मिलकर हमें यहाँ पे एक OH देती हैं। वो जो OH नेगेटिव होता है ना वो इसके अंदर जाके ऐड होगा, और हमें पता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होती है। तो रिजल्ट में ये वाला जो आपके पास अल्कीन होता है ये बन जाता है RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे OH आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपका ऐड हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो OH तो यहाँ पे जुड़ गया है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो ये क्या करता है, अब ये अपना कार्बोकेटाइन खत्म करेगा, तो रिजल्ट में क्या होता है कि OH तो यहाँ पे जुड़ गया है। अब यहाँ से इसने तो एक तो मुझे OH दिया है, एक मुझे एक और भी स्पीशीज देती है, वो क्या होती है, वो हमें देती है HgOOCCH3 भी हमें मिलता है, तो वो भी हम इसके साथ यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। यहाँ पे बन जाएगा Hg, ये हमें मिलता है, और साथ ये होता है जी OOCCH3, ये हमें मुझे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये वाला कंपाउंड जो होता है इस कार्बन के साथ आगे लग जाता है, तो बेसिकली ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। तो जैसे ये पहले स्टेप के अंदर ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गई है, अब अगले स्टेप के अंदर हम इसको ना, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमारा काम था OH को ऐड करना, क्योंकि हमने अल्कोहल बनानी, वो तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन अब इसको डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे ताकि फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बन जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो कंपाउंड होता है इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। NaBH4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो ये जो NaBH4 होता है ना, ये मुझे प्रोवाइड करता है, ये मुझे देता है एक H पॉजिटिव, ये मुझे एक H पॉजिटिव देगा, ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये हमें ना एक H पॉजिटिव देता है।
जो मुझे H पॉजिटिव वो देगा, वो H पॉजिटिव क्या करेगा, वो इसको यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह खुद आके लग जाएगा। तो रिजल्ट में आपको फिर जो कंपाउंड मिलेगा वो बनेगा RSH, CH और OH यहीं पे लगा हुआ है, फिर CH2 उसके साथ यहाँ पे एक H है वो इसने इसके साथ आके जुड़ गया, ये बन गया CH3 और यहाँ से ये वाला कंपाउंड यहाँ से आपके पास हट जाता है। तो बेसिकली और भी प्रोडक्ट साथ बन रही होती है लेकिन हम उसको नहीं लिख रहे, हम अपनी जो मेन प्रोडक्ट है, टारगेट है जो हमारा, हमने उसी को यहाँ पे लिखा है। तो आपकी ये अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपका चौथा मेथड आता है बाई ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसमें हम मर्क्यूरिक एसीटेट की मदद से हम ये अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। अब आता है पांचवा मेथड, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। हम ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल को बनाएंगे। और ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाया जाता है एपॉक्साइड के साथ। अब एपॉक्साइड्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि एपॉक्साइड ये होते हैं कि अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हो और कार्बन दोनों के दरमियान एक ऑक्सीजन कॉमन आ जाए तो उसको हम एपॉक्साइड बोलते हैं। जैसे ये आपके पास इथाइलिन एपॉक्साइड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन में कॉमन है, दिस इज एपॉक्साइड, इथाइलिन एपॉक्साइड है ये। तो इसका रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन हमें लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है, हम RMgX को कहते हैं जनरली। जैसे मैंने इसका एक कंपाउंड लिखा है CH3MgI, इस कंपाउंड का जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ और ग्रिग्नार्ड रीजन का पता है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजन इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ये जो नेगेटिव होता है वो इस कार्बन के ऊपर आके क्या करता है, वो हमें पता है इसके ऊपर आके अटैक करेगा, पॉजिटिव पोर्शन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक किया जाता है तो ये आपके पास जो ये वाला जो बॉन्ड होता है यहाँ से ब्रेक हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन O नेगेटिव, फुल्ली O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलती है, अब ये वाला CH3 इस CH2 के साथ जाके क्या हो गया, वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा CH3, ये वाला, ये बेसिकली जाके लगा है इस CH2 के साथ, ये CH2, फिर ये CH2 आगे आपके पास अटैच है एक और CH2 के साथ, वो आपके पास ये वाला आ जाएगा। अब ये CH2O के साथ अटैच है, ये O जो कि है O नेगेटिव, ये आपके पास है जी O नेगेटिव। अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव आता है, ये क्या करता है, इस पॉजिटिव पोर्शन को यहाँ से अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ से पुल कर लेता है। तो ये जो MgI होता है वो इस O के साथ आके जुड़ जाता है। तो रिजल्ट में ये MgI भी यहाँ पे आके लग जाता है, ये वाला। तो आपको ये वाला कंपाउंड जो होता है आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्रिग्नार्ड रीजन का इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो आपको ये वाला कंपाउंड मिला। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड मिल जाता है ना, इसकी हम यहाँ पे करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। किसी एसिड और पानी की मदद से इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है। अब पानी जैसे होता है H2O, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसको मैंने खोल के लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या होता है कि जो पानी होता है HOH मैंने लिख दिया है और H पॉजिटिव आपका जो एसिड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब ये आपके पास ये वाला जो कंपाउंड इसमें O के ऊपर नेगेटिव होता है, Mg के ऊपर पॉजिटिव होता है। अब ये जो O नेगेटिव होता है ये पानी में से H को निकाल लेता है और बना लेता है OH, और जो आपका ये पॉजिटिव होता है ये OH के साथ जुड़ के अलग हो जाता है। तो पहले स्टेप में H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा CH3, फिर CH2, अगेन CH2 एंड OH, आपको ये मिल जाता है। दिस इज अल्कोहल, आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाती है ROH, ये आपको अल्कोहल मिल गई है। और जो ये MgI होता है ये बेसिकली OH के साथ आके जुड़ जाता है, तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है MgI और OH, आपको ये वाला कंपाउंड भी साथ एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये रिएक्शन दो स्टेप के अंदर होता है। पहले में इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इथाइलिन एपॉक्साइड इसके अंदर जाके ऐड होता है, अडक्ट मिलती है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो तब ये आपके पास फाइनली आपको अल्कोहल बचे मिल जाती है। अब आते हैं छठा मेथड, दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कि आपने अल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं, उसकी रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को, कि आपने अल्डिहाइड और कीटोन की ना रिडक्शन करवानी है। उसके रिजल्ट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे अल्कोहल मिलती है। जैसे हम पहले ले लेते हैं, दिस इज एसिटल्डिहाइड, ये मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिया है। इस एसिटल्डिहाइड का H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, निकल भी कर सकते हैं, प्लाटिनम वगैरह भी करते हैं, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हीट करते हैं। हीटिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि जो H2 ये दो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं वो इसके अंदर जाके ऐड होंगे। अब ऐड होने में आपको पता है कि हमेशा पाई बॉन्ड पहले ब्रेक होता है, तो यहाँ से ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और जो ये दो हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम इस O के साथ लग जाएगा। तो आपको रिजल्ट में मिलेगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये वाला, और ये एक H था पहले लगा हुआ, एक H इसके साथ और लग जाएगा, बन जाएगा CH2,
और ये जो O था यहाँ पे इसके साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे H। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गई, आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल जाती है। ऐसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कीटोन्स। जैसे मैंने यहाँ पे ये कीटोन लिया, दोनों तरफ R ग्रुप लगे हुए हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ। अगेन निकल कैटलिस्ट या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ लग जाता है, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगी। जैसे ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे एक H लग गई है और ये आपका R, ये वाला। तो ये आपको रिजल्ट में बच्चे ये आपका कंपाउंड जो होता है आपके पास होती है, आपके पास मिल जाती है। जैसे सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिल जाती है एल्डिहाइड और कीटोन की, जब हम रिडक्शन करवाते हैं। दिस इज द सिक्स्थ मेथड, ये छठा मेथड आता है। अब आते हैं हम सातवें मेथड के ऊपर, जो पहले आपने पढ़ लिया है ग्रिग्नार्ड रीजन के, जब हमने रिएक्शंस किए थे, वो सेम वही रिएक्शंस हैं। वहाँ पे हमने शायद CH3 CH2 इथाइल लिया था, यहाँ पे बुक के ऊपर उन्होंने जनरल रिएक्शन लिखा हो, R के साथ लिखा हुआ। अब चाहे वो वाला लिख लो चाहे ये वाला लिख लो, सेम ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन का एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं, उसके रिजल्ट में हमें अल्कोहल मिलती है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलती है। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रीजन का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे सेकेंडरी भी मिल सकती है। और अगर मैं टर्शरी के साथ करवाता हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे आपके पास बेसिकली जो होती है आपके पास टर्शरी अल्कोहल भी मिलती है। तो ये डिफरेंट उसके याद करने हैं आपने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमें पता है HCHO को कहते हैं। तो ये पहला रिएक्शन है विद अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड। तो ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रीजन है RMgX, ग्रिग्नार्ड रीजन लिया, इसका मैंने रिएक्शन करवाया फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अब अपने याद रखना है कि R के ऊपर हमें पता है कि पार्शियल नेगेटिव होता है और मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, पार्शियल नेगेटिव। पोलर मॉलिक्यूल होता है। जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें पता है नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर जाके आपके पास अटैक करेगा। तो ये R जो होता है वो आपके पास इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है। जैसे इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन अपना एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देगा, यानी कि ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये R इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो रिजल्ट में आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, ये R को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये R है, ये आपके जाके लग गया कार्बन के साथ, इस C के साथ लग गया यहाँ पे, और ये आपके पास क्या होता है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी अटैच है। जैसे मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी लिख देता हूँ, और ये जो O था इसके ऊपर अटैच है और O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, आपको ये मिल जाता है। जैसे ही O के ऊपर नेगेटिव आता है ये Mgx को यहाँ से पुल करता है और इस ऑक्सीजन के साथ अपने साथ आके जोड़ लेता है। तो ये जो Mgx होता है इसके साथ आके आपके यहाँ पर जुड़ जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड बनता है इसकी फिर हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। मतलब इसका पानी का और किसी एसिड की मदद से इसका रिएक्शन करवाया जाता है और इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो मैंने ये सेम कंपाउंड ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं पानी की मदद से, पानी में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव O क्या करता है, यहाँ से H को पुल करता है और ये H जो होता है इस O के साथ जुड़ जाएगा, और जो ये Mgx जिसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव होता है ये Mgx इस OH के साथ जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट में आपको कंपाउंड मिलेगा R, फिर मिलेगा आपको CH2 और फिर आपको क्या मिल जाएगा OH, क्योंकि ये H इस O के साथ जुड़ गया है तो आपको अल्कोहल मिल जाएगी। और साथ आपको मिलेगा प्लस Mgx और OH, आपको ये वाली बाई प्रोडक्ट भी आपको साथ जो होती है वो बच्चे मिल जाती है। तो ये फर्स्ट आता है कि हम फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल जाती है। अब हम करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन का एसिटाल्डिहाइड के साथ। एसिटाल्डिहाइड का हमें पता है ये जनरल फार्मूला होता है कि R होता है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। तो हम क्या करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो अगेन ये भी रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होता है। पहले हमें पता है कि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। पहले क्या होता है कि जो नेगेटिव होता है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये आपके ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा R कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और अपना वीक बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि 5 बॉन्ड जैसे ही बनते पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होगा। ये जैसे नेगेटिवली चार्ज होता है ये Mgx को यहाँ से पुल करता है और अपने साथ आके जोड़ लेता है। तो रिजल्ट में आपको जो कंपाउंड मिलता है
ये आर इस कार्बन के साथ आके जुड़ा तो ये आर ऐसे आया, ये जिसके साथ आके जिसके ऊपर आपने उसने अटैक किया है, और ये इसका ओ नेगेटिव इसके यहाँ पे ऊपर, और इस कार्बन के एक तरफ यहाँ पे H अटैच है और इस कार्बन के एक तरफ CH3 अटैच है। तो मैंने इसके साथ यहाँ पे CH3 भी लिख दिया। जैसे ही O नेगेटिव आता है ये MgX को भी अपने साथ जोड़ लेता है, तो ये रिजल्ट में जो आपका MgX होता है वो आपका यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये आपको कंपाउंड जो होता है वो मिल जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, हम इसकी करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बेसिकली इसके अंदर ना पानी को ही ऐड करते हैं, लेकिन वाटर की एसिड की मदद से करते हैं। तो H पॉजिटिव को हम कहीं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसको साथ लिखा जाता है क्योंकि एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। तो HOH का इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अगेन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है और Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H को पुल करेगा और ये H ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो रिजल्ट में ये OH बन जाता है और ये MgX OH आपके पास बन जाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली बना है RC और ये इसका H सच ही आएगा और नीचे वाला CH3 भी ऐसे ही आएगा और ये बन जाएगा O और साथ लग जाएगा आपका H। तो ये कंपाउंड आपको मिल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाती है और साथ आपका जो MgX होता है वो OH के साथ मिल जाता है। तो आपको मिल जाएगा जी Mg, इसके एक तरफ X लग जाता है, एक तरफ इसके OH लग जाता है। तो ये कंपाउंड आपको मिल जाता है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है एसिटाल्डिहाइड से। अब हम बात करते हैं कीटोन से कि अगर ग्रीनहार्ट रीजन का कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये कीटोन है, कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये भी रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर होता है। अगेन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है, कार्बन के भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो R के ऊपर नेगेटिव होता है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला 5वां बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है जो इसने ब्रेक करना होता है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो रिजल्ट में आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। ये तीनों रिएक्शन बच्चे सेम ही हैं, तो ये कंपाउंड आपको मिल जाता है। फिर ये जो कंपाउंड मिलता है इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं पानी की मदद से। तो जो O नेगेटिव होता है ये अगेन यहाँ से H को पुल करता है और ये OH बना देता है, इनके अल्कोहल बना देता है, और साथ आपका MgX OH के साथ मिलके ये वाला कंपाउंड बना देता है। तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल आपको मिल जाता है। तो ये टोटल 7 मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के। बच्चे इसको अपने अच्छे से याद करने हैं और इसको लिख के देखना है। शुक्रिया।